ईंधन होता है उससे निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग गैस का मतलब वो गैस जो हीट को पकड़े, ये हीट को नहीं पकड़ता। अभी होता क्या है, आपने जब इनटेक किया वायु, अब आप उस शहर में रह रहे हैं जहां पर पेट्रोल का धुआं खूब है, कोयला का धुआं, तो आपके सांस के साथ CO भी जा रहा है, O2 भी जा रहा है, तमाम लोग कैसे जा रहे हैं, ये आपके शरीर में गया। Hb जो है, Hb का आणविक संरचना ऐसी है कि इसकी तुलना में इससे जुड़ने की क्षमता 250 गुना है। अगर इसके पास ये दोनों उपलब्ध हो तो ये इससे जुड़ेगा, इससे। अब अगर Hb CO से जोड़ता है, बनाता है, इससे जुड़ता है, तो इससे जुड़ने से क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया उससे प्रॉब्लम होगी, हाइपोक्सिया, इससे व्यक्ति की मौत। लिख लीजिए कहीं, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की प्रवृत्ति, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की प्रवृत्ति 250 गुना की, 250 गुना होती है। अब आते हैं प्लेटलेट पे बात करते हैं। WBC तो शायद आपको बता ही दिया था, तो WBC पे बात नहीं करते हैं, कल पिछले क्लास में पढ़ाया है मैंने। अब बात करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट देखिए, जो प्लेटलेट्स है इसको थोड़ा समझिए। ये इसका फॉर्मूला लेके चलते हैं। ये इसका फॉर्मूला जिसको लेकर चलेंगे, यहाँ पर देखिए वो बात करें, ओरिजिन आप जानते ही हैं कहाँ से है, सब है मेरा कैरियो एस का मतलब है, एस का मतलब है साइज। ये साइज बहुत छोटी होती है, 2.5 माइक्रोन होती है, ये साइज हो गया। एज जो है इसकी आप देखें, ए का मतलब एज हुआ, एज जो होती है वो 7 से 10 दिन होती है, 7 से 10 दिन इसकी एज होती है। और इसका अगर हम नंबर बात करें, नंबर, तो नंबर ये समझिए कि ये 1.5 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर होता है। जब कभी आप डेंगू या वायरस संबंधी कोई रोग पर इसकी संख्या तेजी से घटती है, प्लेटलेट, तो इसकी संख्या रक्त में कम से कम इतने के बीच में होनी चाहिए। और इसमें अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस लिख लीजिए अनुपस्थित, अनुपस्थित नहीं होता। अब इसके कार्य की बात करें, वो इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कार्य की बात करें, वर्क। अब देखिए इसके वर्क की अगर हम बात करते हैं
इसका वर्क क्या है? बेटा देखो, इसका वर्क ये है, कभी भी जब आपको चोट लगती है तो क्या होगा? प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, आपके शरीर में लीवर भी होता है, यकृत, हमारे शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग। अब ये क्या होता है, जैसे आपको जब चोट लगती है तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो ब्लड में ये क्या है, ये प्लेटलेट्स है। तो ये प्लेटलेट्स क्या होगा, चोट लगने पर वायु के संपर्क में आने पर, जब वायु के संपर्क में आएगा ना, तो ये फट जाएगा और इससे पदार्थ निकलेगा। ये जब वायु के संपर्क ये है, एयर के कांटेक्ट में आया तो फट गया, इससे पदार्थ निकलता है। पदार्थ का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टी। इस पदार्थ का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टी। अब देखिए होता क्या, समझिए मेरी बात को। चोट लगी तो पहले ये निकला, अब आपका जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें एक कैल्शियम भी होता है। आपको पता है आपके शरीर, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 1 kg कैल्शियम होता है और इसका 98-99% भाग तो खाली आपकी हड्डियों में कैल्शियम। तो जब चोट लगती है, ये निकला और एयर के संपर्क में आया तो इससे पदार्थ निकला थ्रोम्बोप्लास्ट। तो आपके ब्लड के प्लाज्मा में कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम आयन उसके संपर्क में आएगा। अब ये लीवर है, लीवर जो होता है वो विटामिन के बारे में पता होगा। विटामिन के जो होता है ये रोटी का छक्का मदद करता है। तो लीवर क्या करेगा, विटामिन के की सहायता से बनाता है प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। अब प्रोथ्रोम्बिन, प्रो देखिए, प्रो का मतलब होता है असक्रिय, ये आपके ब्लड प्लाज्मा में होती है। तो ब्लड निकला, खाबो भी निकला। अब ये दोनों इसको प्रेरित, इसको प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा थ्रोम्बिन, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। अब थ्रोम्बिन प्रेरित करेगा किसको, फाइब्रिनोजन को। ये दूसरी प्रोटीन होती है आपके ब्लड प्लाज्मा। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को जब प्रेरित करेगा, ये बदल जाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है, जैसे आपको यहाँ चोट लगी है, ठीक, फाइब्रिन का मतलब धागे नुमा रचना, जाल बना। ये यहाँ जाल बना दे और इसी में RBC WBC सब आके फंस जाएंगे, वायु के संपर्क में आएंगे तो सूख जाएंगे, इसी को कहेंगे ब्लड क्लॉट। बात आई, बना लीजिए।
बना लीजिए, फिर 10 मिनट थोड़ा रुकते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, बना लीजिए।